पंचतंत्र की ज्ञानवर्धक कहानी, बंदर और लकड़ी के खूंटे की कहानी। एक समय की बात है, एक शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत ही चल रहा था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम करने लगे थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे व सहतील चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं रहता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चले गए। एक लट्ठा आधा चिरा रह गया था। आधे चिरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहाँ बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उसने एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीज़ों को छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदर के सरदार ने सबको वहाँ पड़ी चीज़ों से छेड़छाड़ करने का ना आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ की ओर चले गए, पर वहाँ सरदार बंदर सबकी नज़र बचाकर पीछे रह गया और हंगामे करने लगा। उसकी नज़र आधे चीरे लट्ठे पर पड़ी। वह बस उसी पर पिल रहा और बीच पे अड़ाए गए कीले देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा तो उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किर्र किर्र की आवाज़ निकलने लगी तो उससे गुस्से से आरी को पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर्र किर्र का अर्थ निकट्टू था। वह दोबारा लट्ठे के बीच में फंसे कील को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा। इस कील को लट्ठे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। वह कीले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर से आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच में फंसा गया कील 2 पाटों के बीच में बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्ठे के बीच 2 पाट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह से दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वह और जोर से खौं खौं करता कीला सरकाने लगा। इस धीगा मुश्ती के बीच बंदर की पूंछ 2 पाटों के बीच में आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कील बाहर खींचा, लट्ठे के 2 चिरे भाग आपस में क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने उन्हें भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी दूसरे के कार्यों में उंगली नहीं करना चाहिए, वरना उसका परिणाम खुद ही को भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार बंदर ने इस कहानी में अपनी पूंछ गंवा दी।